6 विधानसभाओं को मिलाकर के जिला बना है। आपको डीएम भी 2 मिलेंगे, आपको एसएसपी भी 2 चाहिए, तो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है डिस्ट्रिक्ट की। आवश्यकता पड़ी कि छोटी इकाई रखी जाए। तो ये सिर्फ जिम्मेदारियां बंटने और बांटने के लिए जिला बनाया गया है। ये इस जिले के संगठन को दुरुस्त और कार्यकर्ताओं के विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया। और हमारे जिलाध्यक्ष शोभा राम जी, वो पार्टी की भी शोभा है, कार्यकर्ताओं की भी शोभा है। मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे व्यक्ति को भी इस नवनियुक्त रुड़की जिले का जिलाध्यक्ष बनाया। मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे व्यक्ति को भी इस नवनियुक्त रुड़की जिले का जिलाध्यक्ष बनाया। मैं बहुत अपने को गौरव महसूस कर रहा हूं और मैं यही चाहूँगा कि मैं केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को मैं आभार करना चाहूँगा। अच्छा, राकेश त्यागी जी अभी कह रहे थे कि वास्तव में जिला बनाने की बात जो बहुत दिनों से चली आ रही थी कि वास्तव में जिला बनाया जाए, संगठन ने जिला बनाया है। आपको लगता है कि वास्तव में जिला रुड़की कब बनेगी? क्योंकि आप जिला अध्यक्ष बन गए हैं संगठन के दृष्टिकोण से, क्या आपकी पहल रहेगी रुड़की को वास्तव में जिला बनाने की? मैं तो केवल रुड़की के संगठन के भारतीय जनता पार्टी का संगठन कहूँगा, बाकी मेरा नेतृत्व है। मेरी पुष्कर सिंह धामी जी हैं, डॉक्टर निशंक जी हैं, ये सब लोग, ये बात उनके लेवल की है। मतलब वो रुड़की को जिला वास्तव में बनाने वाली बात जो है ये उनके लेवल की। लेकिन आप संघर्ष करेंगे, आप उसको लेकर कुछ बोलेंगे, कुछ इच्छा? क्यों नहीं बोलेंगे, हम अपने जिले के लिए जो हो सकता है वो करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि रुड़की को जिला बनाने की बात लगभग मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों ने की है और लोगों से चर्चा करेंगे हम। सर क्या कहेंगे, चूंकि रुड़की को जो है अब जिला बना दिया गया है और संगठन के दृष्टिकोण से क्या कहेंगे, ये कितना बेहतर है संगठन के लिए, कितना बेहतर है बाकी लोगों के लिए? सर बहुत सुंदर है और इसमें जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता है, जो 6 विधानसभाओं को मिलाकर के जिला बना है, सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह आप देख ही रहे हो कि हर विधानसभा से यहाँ कार्यकर्ता है, सब पुराने कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा परिणाम निकलने वाला है। समय पूरा उत्तर प्रदेश था, तब ये उत्तरांचल और ये ऐसा करके उन्होंने बता, तो आगे भविष्य में जो होगा देखा जाएगा। आपको पता है ये सबका मामला। और क्या मुझे पता है, लेकिन फिर भी लोगों से जानकारी लेना और बात करना। गौरव कौशिक जी से भी बात करूंगा मैं कि भाई जाहिर सी बात है युवा मोर्चा का जिक्र काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि बड़ी रैली थी और रैली को लेकर के जिक्र हुआ। मैं कहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में चूँकि जाहिर सी बात है कि अब रुड़की के अब नए जिला अध्यक्ष बने हैं संगठन के दृष्टि, इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि असली जिला बनाने की बात कोई नहीं कर रहा है। संगठन को अपने कामकाजी लोगों तक, आमजन तक पहुंचाने के लिए आवश्यकता पड़ी कि छोटी इकाई रखी जाए, इसलिए रुड़की का जिले का गठन किया गया और उनके नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शोभा राम जी का आज पदभार ग्रहण समारोह भी था। और जो आपने अभी कहा है कि युवा मोर्चा जोरों शोरों से मुख्य अतिथि को, हाँ, संगठन का प्रचार प्रसार करने के लिए सिर्फ जिला बनाया है, क्या वास्तव में रुड़की को जिला बनाने की बात नहीं की जाएगी? वो विषय जो भी प्रशासन के सामने आएगा और जिस माध्यम से जाएगा, मुझे लगता है सरकार उसे गंभीरता से लेगी। सरकार गंभीरता से लेगी? भाई मोहित कहेंगे कि एक सरकार कितनी गंभीरता से लेगी कि रुड़की को सच में जिला बनाया जाए? देखिए, गंभीरता ही है संगठनात्मक रूप से। जब इसे एक रूप दे दिया गया है तो निश्चित प्रशासनिक रूप से भी इस विषय में, जैसे छोटा प्रदेश, निशंक जी ने भी कहा है कि छोटा प्रदेश जब उत्तराखंड बना तो अच्छे से विकास होना शुरू हुआ है। दूर दराज क्षेत्र थे, पहाड़ के क्षेत्र थे, तो कहीं ना कहीं इसका विकास हुआ है। अब जब हरिद्वार और रुड़की एक अलग जिला बनेगा तो जल्द ही इसकी आपको खुशखबरी मिलेगी और आपके चैनल के माध्यम से। मैं क्या है कि राजनीति ना, मतलब राजनीतिक हमेशा लाभ और महत्वाकांक्षा रखने वाले लोगों के लिए होती है। तो अगर हम कहें कि रुड़की को चूंकि जिला बना दिया गया है, इसमें क्या लाभ है, किसका लाभ है? देखिए, संगठन अगर अधिक संख्या में पदाधिकारी रहेंगे तो वो और अधिक काम कर पाएंगे।
सिर्फ पदाधिकारी को बढ़ाने के लिए संगठन ने बड़ा अधिकारी को बढ़ाने के लिए नहीं, समाज में सेवा करने के लिए, समाज में सेवा करने के लिए अगर हमारे व्यक्ति जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें और मौका मिलेगा समाज में काम करने का, तो समाज को और मजबूती मिलेगी। लेकिन बात ये आती है कि जब जब कह रहे हैं कि भाई संगठन के दृष्टिकोण से संगठन के प्रचार प्रसार के लिए बना दिया गया, लेकिन वास्तव में जो अगर सेवा की बात की जाए तो वो सेवा है जब रुड़की को वास्तव में जिला बना दिया जाए, क्योंकि जब रुड़की वास्तव में जिला बनेगी तो शायद उनकी जो बेसिक समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो समाधान होगा, बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, आसपास सब कुछ मिल जाएगा। तो वो कब बनेगा, सवाल तो ये है। अब संगठन बन गया है तो हो सकता है प्रशासनिक जिला भी बन जाए भविष्य में। लेकिन प्रशासनिक जिला को लेकर के अभी तक किसी ने ऑफिशियली कुछ कहा नहीं है कि हमारी कोशिश होगी, हम लड़ेंगे। अभी तक सब के सब ये टाल मटोली चल रहा है कि होगा, देखेंगे, ऐसे ही घुमाने फिराने वाली बात चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब भविष्य में बिल्कुल संभावना है इस बात की। प्रशासनिक जिला रुड़की बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, आने वाले समय में जरूर बनेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो 2024 का चुनाव है उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए रुड़की को जिला बना दिया गया ताकि रुड़की में थोड़ी सी वोटों की तादाद बढ़ जाए और फायदा मिल जाए लोकसभा में? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनहित के लिए ही काम करती है। ऐसा नहीं है कि वो सीट जीतने के लिए काम करती है। ये जो संगठन का जिला बनाया गया, मैंने जैसा बताया आपको, वो इसीलिए बनाया गया है कि जिससे कि लोगों की सेवा करने का और हमारे कार्यकर्ताओं को मौका मिल सके। 2024 की स्थिति क्या होने वाली? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। प्रभारी जी हैं, प्रभारी जी बताएंगे कि आखिर रुड़की को संगठनात्मक स्तर पर जिला बनाने के बाद फायदा क्या मिल गया रुड़की के लोगों को आमतौर पर और साथ में संगठन के दृष्टिकोण से? नहीं, ये फायदे का विषय नहीं है, संगठन के विस्तार का विषय है। लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाओं के लिए संगठन का विस्तार होता है तो निश्चित तौर से जिम्मेदारियां बढ़ती और बढ़ती हैं, और इन जिम्मेदारियों को संभालने वाले लोगों के कृतित्व प्रसार से आम लोगों को ही फायदा पहुंचता है। मतलब ये सिर्फ जिम्मेदारियां बंटने और बांटने के लिए जिला बनाया गया है? ये इस जिले के संगठन को दुरुस्त और कार्यकर्ताओं के विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया। वास्तव में जिला कब बनेगा इसको लेकर के किसी ने कुछ कहा नहीं कि कब बनेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रशासनिक तौर पर लोग आएंगे आगे और कहेंगे कि हमें जो है रुड़की को वास्तव में जिला बनाना है, चूंकि आप प्रभारी हैं? जब ये विषय आएगा तो इसमें बताया जाएगा। लेकिन अभी विषय नहीं है, अब संगठन ने जब बना दिया है तो अभी तो आप अभी विषय संगठन का ही है, उसी पे बात कर रहे हैं। संगठन और संगठन के दायित्व को लेकर के सिर्फ है। आज जिलाध्यक्ष जी का कार्यभार ग्रहण समारोह था, उनको शुभकामनाएं देता हूँ, आपके माध्यम से आप भी दीजिए। चलिए, अच्छा अब आप ये बताइए मुझे कि आपसे जानना चाहूँगा मैं कि आप चुनाव लड़े, अब जो है अब आपका जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं रुड़की जिले में आ गया, संगठन के दृष्टिकोण से कितना फायदा होगा संगठन के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो? देखिए, पहले हमारा पूरा संगठनात्मक जिला हरिद्वार था, अभी इसको 2 जिलों में विभाजित कर दिया गया है। पहले भी 2 जिले थे। अभी जो रुड़की जिला है उसमें जो हमारे जिलाध्यक्ष बने हैं, सबसे पहले तो श्री शोभाराम प्रजापति जी को जिलाध्यक्ष बनने की बधाई, और केंद्रीय और हमारे जो राज्य नेतृत्व है उसका मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे सरल व्यक्ति को इस पद की गरिमा बढ़ाने का मौका दिया कि जो वास्तव में बहुत सरल हैं और सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। अब ये फायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पद को लेकर के भी चर्चाएं हो रही हैं, तो पद ज़्यादा बढ़ेंगे, कार्यकर्ता ज़्यादा बढ़ेंगे, फायदा ही होगा? नहीं, सबसे मेन बात यह है कि जिस प्रकार से संगठनात्मक दृष्टि से हमारा ये रुड़की जिला बनाया है, संगठन और मजबूत होगा और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जिस पहले भी बहुत मजबूती से हमारी भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को हर स्तर पर अपना कार्य कर रही थी और कार्यकर्ता भी लगे हुए थे, अब और उसको मजबूती मिलेगी। देखते हैं इस मजबूती में कितनी मजबूत होती है भारतीय जनता पार्टी, और आगे चुनाव होते रहेंगे, चुनाव को लेकर के भी चर्चा करते रहेंगे। और सर क्या कहेंगे सर, चूँकि रुड़की को जो है भारतीय जनता पार्टी ने जिला बना दिया, ये बहुत खुशी का और हर्ष का विषय है। आज भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक जनपद के कार्यालय का उद्घाटन है, और कार्यालय कार्यकर्ताओं के लिए मंदिर होता है, और आज सभी कार्यकर्ताओं में इतनी उमंग और उत्साह और उनके जोश और उनके उत्साह को देखते हुए निश्चित रूप से जो चुनौती पार्टी के सामने होंगी उन्हें हम बखूबी जो है वो करेंगे अपने शोभाराम जी जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में। ये 2024 के चुनाव को कहीं ना कहीं टारगेट करने के लिए तो ऐसा नहीं किया गया कि रुड़की टारगेट नहीं, 24 के सामने हमने जिला प्रधान से लेकर देश के प्रधान तक भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा कैडर खड़ा किया है। हिंदुस्तान ही नहीं, हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कोई चुनौती नहीं है। और हमारे जिलाध्यक्ष शोभाराम जी वो पार्टी की भी शोभा है, कार्यकर्ताओं की भी शोभा है, वो हमारा मान है, वो सम्मान है। कार्यालय का उद्घाटन है, उन सबको बधाई, कार्यकर्ताओं को बधाई। धन्यवाद अखिलेश जी, पहले आपको बहुत बहुत कि आपने आज के कार्यक्रम के ही ऊपर मेरे से प्रश्न पूछा। भारतीय जनता पार्टी की मूल नीति है विकेंद्रीकरण,
कि जितना हम ये मानते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड सेंटर्स होंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आसान है और संगठन के लिए भी आसान है। रुड़की पहली बार जिला नहीं बना, पहले भूत में भी रुड़की जिला लग रहा है। आने वाले फिर बीजेपी के ही लोग थे। मैं पूरा ही बताऊंगा आपको। तो उस समय पे जो हमारे जिलाध्यक्ष बने थे पहले राजपाल जी रहे हैं और उसके बाद डॉक्टर कल्पना सैनी रही हैं। उसके बाद किन्हीं कारणों से शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगा होगा कि बहुत सारे जिले एकत्रित करके 2 से 1 बनाए गए थे, परंतु अगर हम भौगोलिक परिस्थिति और टोटल साइज़ देखें इस जिले का तो पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये काफ़ी बड़ा जिला था, जिसको 2 करना तर्कसंगत है क्योंकि इसका भौगोलिक क्षेत्र इतना बड़ा है कि वो आसान नहीं है कवरेज करना। तो 2 जिले बनाने से संगठन को और मजबूती मिलेगी और जिलाध्यक्ष के रूप में शोभाराम जी का चयन किया गया है जो कि बहुत ही सहज हैं, लंबे समय से पार्टी में हैं और सभी से उनका कनेक्ट है। वो किसी एक विशेष गुट में के भी नहीं माने जाते, सभी को साथ लेके चलने की उनमें क्षमता है और ऐसी हमसे उम्मीद करते हैं कि वो बढ़िया चलाएंगे। सभी लोग का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं यही है कि संगठन का विस्तार होगा और संगठन कहीं ना कहीं मजबूत होगा। बात आखिर जनता के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो जनता के हितों में क्या फ़ायदा हो जाएगा अगर भाजपा इस तरीके से कर रही है? जो संगठन है वो किसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बनाया जाता है और जो जनता का प्रश्न है उसके लिए चुने हुए प्रतिनिधि हमारे पास हैं। तो आपके पास विधायक है, आपके पास सांसद हैं जो हमारे क्षेत्र के विकास पूरी कर। अगर रुड़की को वास्तव में अगर जिला बनाया जाए, क्योंकि वास्तव में जिला बनाने को लेकर के सबकी गोल मटोल बातें हैं, किसी का कोई एक दृढ़ निश्चय वाला शब्द निकल करके नहीं आया कि हम बिल्कुल तैयार हैं, रुड़की को हम जिला बना करके रहेंगे। फिर आपने जो प्रश्न पूछा वो फिर अलग टोन पे है। संगठनात्मक जिले की बात करें तो बन गया है। यह एक संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2 जिले हों, परंतु जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक जिले को बनाने के लिए बहुत आधारभूत ढांचा भी चाहिए और उसके व्यय भी होते हैं क्योंकि पूरी उतनी ही फोर्स दोबारा है, उतनी इलेक्टोरल इकाइयाँ। जैसे आज आप देखते हैं पूरे जिला पंचायत अध्यक्ष 1 है आपका, तो जिला पंचायत के भी 2 होंगे, है ना। आपको डीएम भी 2 मिलेंगे, आपको एसएसपी भी 2 चाहिए, तो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है एक डिस्ट्रिक्ट की। तो ये निर्णय वस्तुतः किसी विधानसभा में खड़े होकर एक रुड़की में लेके हम निर्णय ले सकते हैं। ये निर्णय कैबिनेट का है, माननीय मुख्यमंत्री का है। जैसा आज मंच पे डॉक्टर राकेश त्यागी ने बात उठाई, डॉक्टर राकेश त्यागी हमारे खुद माननीय सांसद जी ने कहा पितामह हैं। जब हम छोटे थे तब से उन्हें देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। उन्होंने मांग माननीय सांसद जी के सामने रखी है कि रुड़की को जिले के रूप में बनाया जाए और सांसद जी ने भी बहुत ही सीधे शब्दों में उसका जवाब दिया है कि अभी संगठन जिला बन गया है और इस पर काम करेंगे। तो जब हमारे सांसद ही हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि इस पर भी काम होगा, इस पर विचार किया जाएगा, तो हम उन्हीं से अपनी बात रख सकते हैं। उनसे बात रखी गई है और आपके सामने डॉक्टर राकेश त्यागी ने एक जो डॉक्टर निशंक के स्टेटमेंट को लेकर के ही मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि चर्चा जो है मैक्सिमम इन्होंने जो किया है वो जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत के जो मेंबर्स चुन करके आए थे उनकी बात कर रहे हैं, जिला पंचायत के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, सांसद का बात प्रोग्राम हो रहा है जो जिला अध्यक्ष कार्यालय का और जिला अध्यक्ष का, लेकिन बात सिर्फ जिला पंचायत का ही हो रहा है। आपने बड़ा रोचक प्रश्न पूछा। वस्तुतः जो राजनीति है वो जनप्रतिनिधियों का खेल है और जब कोई व्यक्ति किसी चुनाव को संयोजन करता है तो उस चुनाव के ठीक बाद यदि कोई कार्यक्रम पढ़ते हैं तो वो खुमारी रहती है हमारे साथ और वो उस उपलब्धि को बताता भी है। तो अगर आप देखेंगे जब से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसके बाद चाहे सांसद महोदय किसी भी कार्यक्रम में जाएं तो वहाँ पर इस बात को उल्लेखित करना आवश्यक है कि ये जो एक रिकॉर्ड जीत मिली है वो रिसेंटली मिली है और पूरा जिला भाजपा में हो चुका है। 2 ही तरह के डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, एक अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जिला पंचायत पूरे डिस्ट्रिक्ट के रूरल डेवलपमेंट का द्योतक है जो पहली बार भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ मिला है। यद्यपि पिछले कार्यकाल में भी भाजपा का ही जिला पंचायत अध्यक्ष था, लेकिन इस बार जो निर्विरोध चुने गए ऐसा पहली बार हुआ है। पिछली बार बहुत टफ फाइट थी, मध्यावधि चुनाव हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो खुशी जो है वो अभी बांट रहे हैं, लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं बार बार। वो बात ये जो खुमार है आपने बोला, वो खुमार कब खत्म होगा और कब तक उसी खुमार में रहेंगे या उसी खुमार में सारी चीज़ें चलती रहेंगी? और अगर मान लीजिए चीज़ें बदल जाती हैं तब क्या होगा? राजनीति है, राजनीति हमेशा बदलती रहती है, एक तरफा ही नहीं होता, बदलती रहती है। अगर चीज़ें बदल जाएंगी फिर क्या होगा? फिर खुमार का क्या होगा? लेकिन ये खुमार है। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और आपको क्या लगता है कि इस विषय को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।